algebra of matrices. अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जब भी आप सोचते हो अलजेब्रा के अंदर, आप लोगों के मन में क्या क्या चीजें आती हैं? बस यही है सच्चाई। सिर्फ एक ही चीज याद रखो, अलजेब्रा मतलब मैथ्स की दुनिया में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बोर्ड मास, खत्म हो गया अलजेब्रा। इक्वालिटी आ जाती है उसमें। इज दैट क्लियर? जो लीनियर इक्वेशन पढ़ा है वही चैप्टर है ये। सो पहला इसके अंदर फर्स्ट टाइटल लिख लो, एडिशन, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए, एडिशन इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, एडिशन इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ the two matrices are of the same order। तो ये नेसेसरी कंडीशन होगी उसकी। एडिशन कब पॉसिबल है? जब दोनों का ऑर्डर गुणनूम सेम होगा। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर समझ गए जसनीत? पक्का बेटे? ठीक है, एम और एन दोनों का सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज दोनों में सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में सेम हो। पॉइंट नंबर 2, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, हाँ उसका ही सब पॉइंट, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बाय एडिशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मैथमेटिकली, इसका आगे थर्ड सब पॉइंट बन गया, मैथमेटिकली इफ A is equal to Aij M cross N and B is equal to Bij M cross N, then A plus B will be equal to Aij प्लस Bij M क्रॉस। अब ये मैं पहले लिख देता ना, शायद आपको समझ ना आता, पर अभी मैंने क्या लिखा, हर Aij एलिमेंट किससे ऐड होगा? Bij एलिमेंट से। इसका मतलब क्या है वो भी समझो, एग्जांपल से इसका मतलब समझिए। अगर A एलिमेंट है, A सेट है 1 0 2 -1 और B है 3 2 -2 5, तो बताओ A प्लस बी क्या होगा? 1। अब पहले सोचो, पहले चीज चेक क्या करनी है, इनका ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। नोटिस करो मैंने यहाँ पे व्हाइट में क्यों लिखा, क्योंकि इनका ऑर्डर है, हाईलाइट कर रहा था कि उनका ऑर्डर सेम है। तो 1 + 3 = 4, 0 + 2 = 2, 2 - 2 = 0 and -1 + 5 is, so that is my answer। ऑर्डर उसका भी सेम ही होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। क्या ये बात समझ आई? बोलो, यहां तक समझ आया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जांपल लिख लिया करो, हमेशा याद रहती हैं चीजें। यस एवरीबॉडी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सारी एडिशन वो है जो आपने 7th या 6th से पढ़नी शुरू कर दी। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। पता है कॉम्यूटेटिव? एक मिनट, अश्विन, व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? A plus B plus C equals, सॉरी, A plus B is equals to B plus C। ठीक है, सो पहला रिजल्ट लिख लो, इट इज कॉम्यूटेटिव, इट इज कॉम्यूटेटिव। आपको बहुत जगह वर्ड मिलेगा कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है ट्रैवल करना, पर मैट्रिसेस की भाषा में कम्यूट वर्ड जहां आ गया, इसका मतलब है that A plus B is equal to B plus A। अगर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में कम्यूट वर्ड आ गया
तो आप बोलोगे a इंटू बी इज इक्वल टू, तो ये वर्ड यूज अभी अभी लिख लो, याद रहेगा ये वर्ड, ठीक है। इट इज कॉम्पिटिटिव का मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सेकेंड पॉइंट, इट इज एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव। यस तरन, एसोसिएटिव। आप डिस्ट्रीब्यूटिव में पहुंच गए, अब तक तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में गया ही नहीं। एसोसिएटिव बस 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 यही सुनना, ब्रैकेट ही सुननी थी मुंह में से। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव। थर्ड देखिए, कैंसिलेशन इज पॉसिबल। अब ये क्या कहानी है, आपको जो मैं एग्जांपल लिखूंगा आपको तो पता ही है हमें सर, और बताना जरूरी है कि मैट्रिसेस में भी अगर a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस बी है तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू c। सबको पता है बात, इसको आप बचपन से बोलते हो, बी भी कट गए, कैंसिलेशन कर दी, तो ये मैट्रिसेस में भी करेगा। रुद्र, इज दिस पॉइंट क्लियर? श्योर? गुरमनन सिंह। पॉइंट नंबर 4, दिस पॉइंट, हाँ जी रिदम आप रेडी रहो। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2? वैल्यू 2 माइनस 2। मैं अपने आप में क्या ऐड करूं, मैं अपने आप में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। रश्मन इधर से कॉल आ रही है, चेक करो। एडिटिव इनवर्स, हाँ जी प्लीज राइट डाउन। इफ a प्लस बी इस 0 की बजाय क्या लिखूं मैट्रिसेस में? नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? O से। वेरी गुड। If a plus b equals O, then A and B are known as additive inverse to each other. Then A and B are known as additive inverse to each other. This implies B is equals to minus A. B is equals to, बात वही है, अलजेब्रा सॉल्व कर रहा हूं x और y से, बस x और y की दुनिया को बदल दिया किसमें? A और B में, बाकी सब वही है। कहानी पकड़ में आई? यहां तक समझ आया? अब छोटी सी बात करूंगा, सोच के बोलूं। क्या सब लोग ये बात जानते हैं कि जब पहली बार आपने वर्ड यूज पढ़ा था एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, तो शायद किसी टीचर ने ऐसा कभी बोला हो, सब्ट्रैक्शन इज नेगेटिव एडिशन? नहीं बोल रहा है बात, मैंने बोली थी। फिर आ जाओ, मैं समझाता हूं अगर नहीं पता है। इससे पहले ना एक्चुअली इससे पहले मुझे आपको सिखानी चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही मैं वेक्टर्स की दुनिया भी कराऊंगा, जब वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, होल वेक्टर हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद -1। यस और नो? यही करते हैं ना। तो भाई इससे पहले फिर एक काम करता हूं, मैं सब्ट्रैक्शन से पहले आपके साथ डिस्कस करता हूं। राइट डाउन सेकंड टाइटल इन दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर आता हूं सब्ट्रैक्शन। if a scalar, ये स्केलर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। इफ अ स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड with a matrix, then each value
ईच वैल्यू ना लिखो, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स gets multiplied with the scalar. अब इसको समझेंगे। अगर मेरे एग्जांपल समझिए, अगर a है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और कोई मेरे को कह दे 3 टाइम्स a निकालो, तो 3 यहां पे क्या है? स्केलर है। 3 यहां पे क्या है? तो आ गया, जो 3 है ना इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 6 9 12 15 बस ये बात। हाँ, अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आपके सामने नेगेटिव वाली बात। अगर मेरे पास होता -3 है तो आप क्या लिखते हैं? -3 -6। कहानी पकड़ में आई? सही है क्या नहीं? इसका मतलब अगर कोई मेरे को कहता, अब आ जाओ मेरे अगले टाइटल पे, यहीं पे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। हाँ जी, एक बार फंक्शन से भी करके दिखा दो, फिर बाहर कोई फंक्शन जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, अभी कर, मैं अभी नेगेटिव को खत्म करके अभी कर रहा हूँ। आपके सामने आएगा cos थीटा अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है कि नहीं? नेगेटिव, क्योंकि मेरा पहले भी फोकस ये चल रहा था कि मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं आपसे। किसकी बात? सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और B मैट्रिक्स है 0 1 5 6, अब सुनो, आप कह रहे हो A माइनस बी, मैं शायद इसको बोल रहा हूं A प्लस ऑफ माइनस बी। क्या मैंने कुछ गलत किया कि सही किया? तो बेसिकली मैंने क्या किया यहां पे 1 2 3 4 प्लस इसका नेगेटिव, 0 का नेगेटिव -1 -5 -6, तो ये बन गया मेरे पास 1 plus 0 is 1, 2 minus 1 is 1, 3 minus 5 is -2 and 4 minus 6 is। बेसिकली ये सब करने की जरूरत नहीं है। माइनस क्या, आप लोगों ने पूछा ना व्हाई सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव एडिशन। सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव एडिशन का मतलब ये होता है कि भाई जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड मैट्रिक्स है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। पर मैं कहता हूं कभी इन चीजों में टाइम वेस्ट ना करो। माइनस करना आता है, हर एलिमेंट को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर। हर एलिमेंट को क्या कर दो? तो 1 minus 0 सीधा लिखो यहां पे a minus b। 1 minus 0 is 1, 2 minus 1 is 3 minus 5 is and 4 minus 6 is। खत्म हो। पर क्योंकि आप लोगों ने मेरे से पूछा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एडिशन, मैंने वो बताया कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ आई? श्योर। अब मैं अगली चीज यहीं पे पूछ लूंगा, क्या प्रॉपर्टीज जो हमने एडिशन में करी, कॉम्यूटेटिव वाली, एसोसिएटिव वाली, नेगेटिव में होल्ड करती है? कभी नहीं करती। हमेशा प्रॉपर्टीज होल्ड करती है कहां पे? एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए हम उसमें बात ही नहीं करते सब्ट्रैक्शन। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब आते हैं जो मेरा पॉइंट रेज हुआ कि कैसे एक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो सकता है। मैं फंक्शन, कांस्टेंट, ग्रीक सिंबल सब पे चर्चा करता हूं आपके साथ। मेरा एक a है cos थीटा 0 sin थीटा एंड 1, सही है? हो सकता है नहीं? अगर कोई मेरे को कहे फाइंड cos थीटा इंटू a, अब यहां पे cos थीटा कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या एक्ट कर रहा है? स्केलर कर रहा है। क्या कर रहा है? तो मैं इसको लिख दूंगा cos थीटा इंटू cos थीटा इज 0 इंटू cos थीटा इज cos थीटा इंटू sin थीटा एंड 1 इंटू cos थीटा इज। क्या ये बात समझ आ रही? कोई मेरे को कहे अल्फा इंटू ए कर दो, तो अल्फा यहां पे क्या है? एक ग्रीक सिंबल है, तो ये बनेगा अल्फा cos थीटा 0 अल्फा sin थीटा एंड अल्फा। सही है? कोई मेरे को कहता सर -5a कर दो, तो यहां पे -5 क्या कर रहा है? तो क्या बनेगा? -5 cos थीटा
0 आई होप इट मेक सेंस। आपका डाउट क्लियर हो गया हो? श्योर? क्योंकि बहुत क्वेश्चन इस पे खेलेंगे। हाँ, इज दैट क्लियर? बहुत इस पे खेला जाएगा ये टॉपिक। ठीक है जी। एक मिनट, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन में दो छोटे छोटे रिजल्ट लिख लो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मेरा पहला रिमार्क लिख लो। उसमें पहला रिमार्क, a टाइम्स ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ k टाइम्स a। मैं करा चुका हूं ट्रेस की प्रॉपर्टीज में, तो रिपीट हो गई आपकी प्रॉपर्टी। याद है? ट्रेस में पहले मैंने ये लिखा था, फिर इधर ये लिखा था RHS, वही प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, k टाइम्स diagonal of d1 d2 d3 is equal to diagonal of k d1 k d2 माइनस नहीं आ रहा, k d2 and k d3। क्या ये बात समझ? ये क्या है कि कल किया था हमने, diagonal d1 d2 d3, it represents डायगोनल मैट्रिक्स। आपको वापस करा देता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स याद है कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हो और बाकी सब जीरो हो, बाकी सब। और अगर इसको किसी k से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? kd1 0 0 0 kd2 0 0 0। यहां पे d1 d2 d3 कोई भी एलिमेंट हो सकता है। हाँ, बस तीनों जीरो नहीं हो सकते, तीनों में से दो भी जीरो हो सकते। Is that clear?